गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 4 मई 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय में? तो सही जवाब है तरुण कपूर। सेवानिवृत्त ये आईएएस अधिकारी हैं, पूर्व पेट्रोलियम सचिव भी रह चुके हैं। तरुण कपूर इनको प्रधानमंत्री कार्यालय में श्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके अलावा चलिए हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं ये हैं, जैसे कि ये तरुण कपूर जो है सलाहकार नियुक्त हुए हैं प्रधानमंत्री के, उसी तरह कुछ सलाहकार हाल फिलहाल में नियुक्त जो हुए हैं महत्वपूर्ण है, उसको देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, ये हमको लगता है 4-5 रोज 6 रोज पहले की न्यूज है, क्वेश्चन आया था प्रधानमंत्री वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अजय कुमार सूद को। बिल्कुल याद होगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को। और हाल ही में रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? तो विनोद जी खंडारे। हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है किसे? तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। उम्मीद करता हूँ ये आपको काफी पसंद आए होंगे। संबंधित फैक्ट्स मैंने देखिए कैसे इसको कितना समय लगा होगा सर्च करके आपके लिए लाने के लिए। चलिए अब ऑप्शन से हम लोग इसी तरह के प्रश्न पर आधारित कुछ इसी तरह की नियुक्तियां देखते हैं। ऑप्शन है दिनेश प्रसाद सकलानी, इनको हाल ही में एनसीईआरटी के नए निदेशक अर्थात डायरेक्टर बनाया गया है। दिनेश प्रसाद सकलानी को एनसीईआरटी अर्थात नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका स्थापना कब हुआ था? 1961 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो है न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विनीत जोशी, इनको हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष बनाया गया है। सीबीएसई के नए अध्यक्ष विनीत जोशी को। सीबीएसई अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 3 नवंबर 1962 में। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली है। चलिए देवाशीष पांडा, इनको हाल ही में IRDAI इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं। देवाशीष पांडा को IRDAI अर्थात इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। IRDAI के मुख्यालय कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। और इसका स्थापना कब हुआ है? वो हुआ है 1999 में, 1999 में। तो दोस्तों पहले प्रश्न से ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शन से भी ये सभी फैक्ट्स हमने दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें और लास्ट में अपना कुछ सेकेंड्स मात्र देकर टार एजुकेशन का सहयोग करें। इस क्लास को अन्य जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, आपके फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करके हमारी सहायता करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग इतना सहयोग जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वेट लिफ्टर टू विन गोल्ड इन जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। हाल ही में कौन जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं? सही जवाब है हर्षदा शरद गरुड़। हर्षदा शरद गरुड़ ये जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। चलिए इसमें कोई देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग। ये तो वही बन गए हैं, गोल्ड अर्थात स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में। ये जो हुआ है IWF वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022, इसका आयोजन ग्रीस के हेराक्लिओन में किया गया है। और अभी वर्तमान में अपने देश के केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री कौन है? तो ये हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर। अब चलिए ऑप्शन से इसी तरह के कुछ न्यूज हम लोग देखते हैं जो आपके एग्जाम्स के पार्ट बनेंगे। ऑप्शन है विशेष हुड रेन, इनको हाल ही में मणिपुर राज्य फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली ये पहली ट्रांसजेंडर अभिनेत्री बन गई हैं। विशेष हुड रेन
ये मणिपुर राज्य फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर अभिनेत्री बन गई हैं। मणिपुर राज्य का स्थापना कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 में, 1972 में। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री, इससे पहले इसका राजधानी देख लेते हैं। कैपिटल कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। वर्तमान में मणिपुर के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह हैं। और वर्तमान अभी राज्यपाल कौन है? तो वो है ला गणेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है देवेंद्र झाझरिया। इनको हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले ये पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। प्रश्न फिर से सुन लीजिए इसको, ऑप्शन का। हाल ही में कौन पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं? तो ये हैं देवेंद्र झाझरिया। याद रखिएगा इसको। मीराबाई चानू, ये न्यूज में क्यों है? तो हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स, बीबीसी, यहाँ पे बीबीसी के बाद इंडियन होगा पहले, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, ये किसे मिला है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2021, ये किसे मिला है? तो ये मीराबाई चानू को ही मिला है। ये भी एक भारतीय पहलवान है, जाने माने, कई खिताब इनके नाम है। तो ये रहे दूसरे प्रश्न से ऑप्शंस और ये सभी फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आप लोगों को, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। चलिए नेक्स्ट है, रिसेंटली द नेम ऑफ मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन इन राजस्थान हैज बीन चेंज्ड टू व्हाट न्यू नेम? हाल ही में राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब है महेश नगर हॉल्ट। अब मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया है। चलिए अब इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं। देखिए ये राजस्थान में है मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन, इसी का नाम बदलकर अब महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। भारत में अब कुछ रेलवे की बात हुई है तो इंडियन रेलवे के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। महत्वपूर्ण है काफी, ध्यान से सुनिए। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर के लिए चलाई गई थी पहली बार। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 अर्थात 1905 में हुई थी। और भारतीय रेलवे में कुल 18 रेलवे जोन है, जिसमें कोलकाता मेट्रो ये इंक्लूडेड है। भारत में के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? श्री अश्विनी वैष्णव। चलिए रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी अभी कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। चलिए तो रहे एक्स्ट्रा फैक्ट। अब हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन से हाल फिलहाल की कुछ ऐसी न्यूज, इसी तरह के नाम बदले गए फैक्ट्स। एकता नगर रेलवे स्टेशन, ये क्या है? तो ये पहले गुजरात में जो केवड़िया रेलवे स्टेशन था, केवड़िया रेलवे स्टेशन, उसी का नाम बदलकर अब क्या किया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन, जो गुजरात के केवड़िया जिला में है, नर्मदा जिला में है ये गुजरात में। तो इसका नाम याद रखिएगा। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम अब एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ये झांसी रेलवे स्टेशन जो तो पहले था उत्तर प्रदेश में, झांसी रेलवे स्टेशन, उसी का नाम बदलकर अब क्या किया गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों ऑप्शन, ये ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। ये उत्तर प्रदेश में पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन हुआ करता था, मुगल सराय रेलवे स्टेशन, उसी का नाम बदलकर अब क्या किया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। तो ये देखिए काफी महत्वपूर्ण था ये सभी फैक्ट्स और ये ऑप्शंस। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों ये संबंधित फैक्ट्स इतना लाने में क्या एफर्ट्स लगाने होते होंगे हम लोग को। तो इसके लिए बस आप लोग से कुछ नहीं चाहिए, बस लाइक बटन अभी तक नहीं दबाए हैं तो दबा दीजिए, लास्ट में शेयर करके हमारी सहयोग जरूर करें। और चैनल पर आप नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए नेक्स्ट अभी महत्वपूर्ण बहुत सारे प्रश्न हैं लिस्टेड हैं, इसको हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ फटाफट देख लेते हैं। एमसीक्यूज आज भी हमने कम ही क्वेश्चन में फिट किया है। चलिए देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज अर्थात सीबीडीटी? हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये है संगीता सिंह को, क्योंकि 30 अप्रैल 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो थे जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्र ये सेवानिवृत्त हो गए हैं। अब ये पद खाली है, जब तक खाली है तब तक के लिए संगीता सिंह को इसके अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सीबीडीटी अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, इसका स्थापना 1944 में हुआ है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके चेयरमैन अभी वर्तमान में अब संगीता सिंह हो गए, जो प्रश्न में भी है एडिशनल चार्ज के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ऑन विच डे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में किस दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 3 मई। हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ये, और यह दिन विशेष है इसलिए कि पत्रकारिता की भावना का जश्न मनाने और पत्रकारों के समर्पण डेडिकेशन को पहचानने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय इस बार क्या है, थीम क्या है? तो डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। हिंदी में पहले ही मैंने कर दिया इस थीम को, लेकिन इसका इंग्लिश में ही जरूर आप याद रखेंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये दिवस है। तो इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे अर्थात विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम इस बार क्या है? इंग्लिश में देखिए, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। इसको ध्यान से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में मिशन सागर 9 द्वारा किस देश को महत्वपूर्ण चिकित्सीय सहायता पहुंचाया गया है? श्रीलंका को। भारत सरकार के द्वारा भारतीय नौसेना का एक जहाज है INS घड़ियाल, इसी के द्वारा मिशन सागर 9 के तहत श्रीलंका को महत्वपूर्ण चिकित्सीय सहायता पहुंचाई गई है। श्रीलंका की राजधानी दो ठो है, एक है कोलंबो जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है अर्थात कार्यपालिका, एक है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है अर्थात विधायी राजधानी है। श्रीलंका में मुद्रा क्या चलता है? रुपी चलता है, श्रीलंकन रुपी। और प्रधानमंत्री भी वहाँ पे महिंद्र राजपक्षे हैं, और प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है? तो गोटबाया राजपक्षे। ये दोनों खास अपने भाई भाई हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट विच डे एज उज्ज्वला दिवस। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो 1 मई को। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 मई को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले महिलाओं को निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 1 मई 2016 को, ये डेट भी याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न अब आ रहे हैं, तो 1 मई 2016 को ही केंद्र सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया था। अभी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? श्री हरदीप सिंह पुरी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री मितान योजना। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किया गया है? ये किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ये योजना का चर्चा बहुत पहले हमने पढ़ा भी चुका था, क्लास में किया जा चुका था, लेकिन अब इसको सुचारू रूप से शुभारंभ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। मितान का मतलब होता है मित्र। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के निवासी लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ अपने दरवाजे अर्थात डोर स्टेप तक पा सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में देखते हैं, राजधानी रायपुर है और इस राज्य का स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और इसके राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट हैज वन द रिसेंटली हेल्ड संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट 2022। हाल ही में आयोजित संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट 2022 किस राज्य ने जीता है? ये केरल ने जीता है। केरल के ही तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ था ये संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट 2022। इसमें केरल ने पश्चिम बंगाल को पेनल्टी शूटआउट में हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। पश्चिम बंगाल को हराकर केरल ने संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट 2022 जीत लिया है। चलिए, केरल ने जीता है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल के तिरुवनंतपुरम में इसको आयोजित भी किया गया था। वेन्यू अगर पूछे तो ये भी आप याद रखेंगे। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनारई विजयन है और वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट एथेनॉल प्लांट है बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में कहाँ भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। इन्हीं के द्वारा पूर्णिया जिला में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। इस इथेनॉल उत्पादन से पेट्रोल की लागत कम करने और राज्य में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। और यह जो संयंत्र है यह एक निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा स्थापित 105 करोड़ रुपए का संयंत्र है। केंद्र सरकार द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा इथेनॉल उत्पादन और संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दिया गया है। बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल वर्तमान में बिहार के फागू चौहान हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से महत्वपूर्ण चीजें बता दूं आपको कि टायर एजुकेशन के पर टॉपिक वाइज क्लास कराए गए हैं। न्यू अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, डेज एंड थीम्स, अन्य बहुत सारे स्टडी ये टॉपिक वाइज क्लास कराए गए हैं और कराए जा रहे हैं। तो ये सब बहुत ही खास है दोस्तों, क्योंकि ये जनवरी 2021 से लेकर मार्च अप्रैल 2022 तक इसमें कवर किया गया है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो जरूर इसका लाभ उठाएं और अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर भी करें और हमारी सहयोग करें। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं।
रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल चीफ राइफल कोच। हाल ही में भारतीय मुख्य राइफल कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब कल ही के क्लास में मैंने दिया था, आप लोग को याद होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आज भी आप लोग इसका जवाब कमेंट में जरूर करें। नहीं याद है तो पिछली क्लास देखें या गूगल सर्च कर लें। चलिए तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास ये आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज अभी वीडियो को लाइक बटन दबा दें, नहीं दबाए हैं अब तक तो। और अब इस समय आ गया है, कुछ सेकंड्स मात्र अपना दे दीजिए और हमारी सहयोग कीजिए इस सेशन को अन्य एजुकेशनल जितने ग्रुप हैं उसमें और फ्रेंड्स को शेयर करके। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और निश्चित मिले। और साथ में आप इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, जहां से आपको बहुत सारे अपडेट्स, स्टडी मटेरियल, PDF सभी प्राप्त होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।